मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ विराजमान है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और माँ पार्वती ब्रह्मा के रूप में पूजित हैं। यह सच में शिव शक्ति का अनोखा मिलन है। सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। कुछ यात्रा सिर्फ जगह तक नहीं होती, वो आत्मा तक पहुंच जाती है और मेरी ये यात्रा मुझे लेकर चल रही है आंध्र प्रदेश के पवित्र पर्वतों के बीच श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक। और हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं और अपने सभी प्यारे भक्तों को वहां के दर्शन ना करवाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप सभी भी चलिए हमारे और हमारे ठाकुर जी के साथ महादेव के दर्शन करने। सभी कमेंट्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो हमारी ये लंबी सी यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें ऑलमोस्ट 2 दिन का ट्रैवल है, जिसे हम परिपूर्ण करते हैं खूब सारे नाम जप के साथ, खूब भगवत भजनों के साथ। और ये वाला इमोशनल मोमेंट मेरे साथ हर ट्रेन जर्नी में होता है, जब हम किसी यात्रा पर जा रहे होते हैं और मथुरा का स्टेशन आंखों के आगे से गुजर रहा होता है। मन यहाँ रुक जाता है, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा विरह, जैसे दिल कह रहा हो श्री जी आज आपको छोड़कर जा रहे हैं। वृंदावन पीछे छूट गया, मन थोड़ा उदास हुआ, पर श्री जी की कृपा से ही तो महादेव के हृदय में वास हुआ। हमारे ठाकुर जी तो हमेशा से ही ट्रेन जर्नीज को खूब एंजॉय करते हैं। इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं। तो हम उतरे थे विजयवाड़ा जंक्शन पर और यहाँ से थी हमारी दूसरी ट्रेन, जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना था। और मल्लिकार्जुन जाना थोड़ा सा क्रिटिकल है, यहाँ का जो रूट है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे आपको डायरेक्ट ट्रेन्स वगैरह या डायरेक्ट फ्लाइट्स कुछ भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको कनेक्टिंग ही जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने बहुत बहुत दिमाग यूज़ किया, बहुत कोशिश करी। और यहाँ स्टेशन पर ही हमें प्रथम दर्शन होते हैं हमारे महादेव के। हम मलकापुर रोड के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट करी हमारी बस जर्नी, जो हमें लेकर जाएगी श्रीशैलम तक। और फाइनली 2 दिन की जर्नी के बाद हम पहुंचते हैं महादेव की नगरी में। हर हर महादेव। और यहाँ आप सभी को मिलता है सुबह सुबह का श्रीशैलम का पहला नज़ारा। और हम तैयार हैं मंदिर जाने के लिए। आप सभी आगे दर्शन कीजिएगा, खूब सुंदर सुंदर दर्शन है। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का इतना प्यारा है, आप सभी देखिएगा। ओम नमः शिवाय। छोटा तू रेडी हो गया? चले शिव जी पास। चलो भाई। जैसा कि आप सभी को पता होगा, साउथ इंडिया का ये जो रंगोली वाला कल्चर है, सुबह सभी अपने घर के आगे रंगोली बनाते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ विराजमान है नंदी महाराज, भगवान शिव के सबसे पहले भक्त, सबसे विश्वसनीय साथी। मैंने भी नंदी जी के कान में धीरे से कहा, बस इतना ही चाहिए महादेव, आपकी कृपा और ऐसी यात्राएं। श्रीशैलम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह हजारों साल पुराना इतिहास है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए इस पवित्र पर्वत पर आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि प्रेम, विरह और दिव्य मिलन की कहानी बन गया। हर कदम के साथ लग रहा था
जैसे मैं सिर्फ मंदिर के पास नहीं जा रही, बल्कि एक ऐसी कहानी के अंदर प्रवेश कर रही हूँ जो हजारों साल पुरानी है, पर आज भी उतनी ही जीवंत है। यहाँ मैया ने मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान की जोत जगाई। आप सभी भी मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। और अब हम चलते हैं मंदिर की ओर, जहाँ से मंदिर की एंट्री है। उससे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन्स और कैरी बैग्स वगैरह यहाँ डिपॉजिट करवाएंगे। आप सभी जानते हैं ये सब तो अंदर अलाउड नहीं होता। और यहाँ हमने ली अति शीघ्र अलंकार दर्शन का टोकन, जिससे हमारे थोड़ी जल्दी दर्शन हो जाएंगे। हमारे पास आज ही का दिन था दर्शन के लिए, तो थोड़े जल्दी दर्शन करने थे। नॉर्मल क्यू में थोड़ी ज़्यादा देर लगती है। दर्शन के बाद जब हाथ में मल्लिकार्जुन का लड्डू प्रसाद आया, तो लगा जैसे महादेव ने खुद अपने हाथों से हमें अपनी कृपा प्रदान की हो। और आज श्री जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से और मेरे महादेव की कृपा से भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन के साथ मेरी ये यात्रा एक और कदम आगे बढ़ी। 12 में से मेरे आज 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन संपूर्ण हुए। यह सिर्फ गिनती नहीं है, ये विश्वास, श्रद्धा और शिव की कृपा का ऐसा सफ़र है जो बस चलता ही रहे। हर हर महादेव। कहिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। बल जाऊं हरू निज माया शिव ना यह सिर्फ शिव का स्थान है, ना सिर्फ शक्ति का धाम, ये तो वो जगह है जहाँ प्रेम भक्ति बन जाता है और भक्ति पूरी सृष्टि को चलाती है। आई होप आप सभी ने भी मानसिक रूप से खूब सुंदर दर्शन भगवान के प्राप्त किए होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सुंदर सी मार्केट। आप सभी देख सकते हैं, बहुत प्यारा सी सुंदर सुंदर ये दुकानें महादेव के चित्रों के साथ सजी हुई। मंदिर के दर्शन के बाद खूब सुंदर दृश्यों को देखते देखते इन पहाड़ियों के बीच हम चलते हैं अब श्रीशैलम के बाकी मंदिरों के दर्शन करने भी और आपको करवाने। अब हम आए हैं साक्षी गणपति जी के दर्शन करने। मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन साक्षी गणपति जी के दर्शन के बिना अधूरे हैं, क्योंकि गणपति जी यहाँ भक्तों के आने के साक्षी बनते हैं और कैलाश में जाकर महादेव को सभी भक्तों के बारे में बताते हैं। तो गणपति जी के दर्शन करके हमारी यात्रा तो ऑफिशियली सक्सेसफुल हो गई। आप सभी भी दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर दर्शन है। फिर हम आए हटकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने, जहाँ भगवान शिव को बालों के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है यहाँ दर्शन से जीवन के कष्ट धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। सच में ये जगह अलग ही शांति प्रदान करती है। फिर कुछ समय हमने श्रीशैलम डैम के पास व्यतीत किया। आप सभी देख सकते हैं, बड़ी ही सुंदर डैम है ये, और मॉनसून्स में तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। बाकी हमने तो अभी भी खूब एंजॉय किया। हमारे ठाकुर जी ने खूब सुंदर नज़ारे का आनंद लिया। खूब ठंडी ठंडी हवा यहाँ चल रही थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। बल जाऊं हरू निज माया शिव शिव बल जाऊं हरहूं
श्रीशैलम पहुंचते ही सबसे पहले जो दर्शन आप सभी को प्राप्त होते हैं वो हैं शिव पार्वती और कार्तिकेय के परिवार के। यह दर्शन उसी दिव्य घटना का स्मरण कराते हैं जहां देव परिवार ने मानव जगत को प्रेम और तपस्या का संदेश दिया था। बल जाऊं हरऊं निज माया शिव शिव। और अब हम जा रहे हैं रोपवे से पाताल गंगा जी के दर्शन करने नीचे गंगा किनारे। आप सभी देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। इसको वहीं बैठ रहना पर यह है पाताल गंगा, कृष्णा नदी का वो पवित्र रूप जो जमीन के अंदर से बहकर बाहर आता है। मान्यता है यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मन हल्का हो जाता है। आप सभी भी यहाँ के सुंदर दर्शन प्राप्त कीजिए, मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। और ये दर्शन तो मुझे आप सभी को करवाने ही थे। हम जिस सदन में रुके थे वहाँ पर इतना सुंदर चित्र था जिसमें हमारे मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन, साक्षी गणपति जी के इतने सुंदर दर्शन और श्री भ्रमरंबा देवी जी के इतने प्यारे दर्शन हमें मिले। तो मैंने सोचा आप सभी को भी करवाए जाएं। और ये आप सभी देखिए, ये हमारे सदन के बीचों बीच बहुत ही सुंदर शिवलिंग के दर्शन थे, गणपति जी के दर्शन थे और तुलसी महारानी के दर्शन थे। आप जब भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आएंगे तो यहाँ पर एक्चुअली होटल्स वगैरह नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ सदन होते हैं जिसमें हमें रुकना होता है। और ये दर्शन भी आप कीजिए। जिस सदन में रुके थे वहाँ पर इतना प्यारा एंट्री गेट पर ही एक तिलक काउंटर था जिसमें सभी आते जाते हुए भक्तजन तिलक लगा सकते हैं। ये कंसेप्ट मुझे इतना सुंदर लगा, इतना प्यारा लगा कि मुझे लगा आप सभी को ये जरूर दिखाया जाए। तो संध्या का समय था और मैंने सोचा मंदिर के एग्जिट गेट पर दोबारा जाया जाए और आप सभी को कुछ दिखाया जाए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये लड्डू प्रसाद जहाँ से हमें मिला था, ये वो पूरा सेक्शन है। यहाँ पर हम अंदर जाते हैं और लड्डू प्रसाद हमें मंदिर से एग्जिट लेने के बाद मिलता है। और ये मंदिर की एग्जिट है, आप सभी देख सकते हैं। सभी भक्तजन दर्शन करने के बाद बाहर आ रहे हैं। यहाँ से भी मंदिर के खूब सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आप सभी देखिए। कृष्णा नदी के किनारे बसा ये दिव्य मंदिर ना सिर्फ एक तीर्थ है बल्कि एक अनुभव है जहाँ शोर खत्म हो जाता है और मन सिर्फ ओम नमः शिवाय कहता रह जाता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को खूब सुंदर मानसिक रूप से दर्शन प्राप्त हुए हों। मैंने बहुत प्रयास किया और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। इतना कहूंगी, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा।